अंडमान भारत के बंगाल की खाड़ी की गोद में बसा एक द्वीप समूह जिसकी जैविक भौतिक विविधता न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नीले समंदर, खूबसूरत बीच और समुद्र तटीय सड़क किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। यद्यपि अंडमान विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक है, लेकिन इसके गर्भ में भारत के कई ऐतिहासिक घटनाक्रम दफन हैं। अंडमान के सरजमी पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 30 दिसंबर 1943 को तिरंगा फहराया था। We are conscious that the soil of India is going to be the last theater of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. We are confident that the menace that now hangs over East Asia will be removed once for all. काला पानी के नाम से मशहूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अमर बलिदानियों की कहानी बयां करती है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी। अंग्रेजी शासनकाल के दरमियान सन 1896 से 1906 में बनी यह जेल दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित जेलों में एक माना जाता था, जहां राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी। जेल के इन्हीं चहारदीवारियों में कैद होकर भारत के अनगिनत सपूतों ने अंग्रेजों के यातनाओं को सहते सहते भारत माता की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी। बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला, सचिंद्रनाथ सान्याल और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान देशभक्तों की अमर गाथा यहाँ के कण कण में छिपी है। ऑक्टोपस संरचना वाले 3 मंजिला इस जेल का प्रारूप जर्मी बेंथम के परिकल्पना पर आधारित है, जो बर्मा से लाए गए लाल भूरो ईंटे से बनी थी, जिसमें 7 विंग थे। वर्तमान में इसके 3 विंग ही शेष बचे हैं। प्रत्येक विंग में एक लंबा कॉरिडोर बना था, जिसमें कुल 696 कोठरियाँ बने थे। कोठरियों के आकार छोटे थे, जिसमें 10 फीट की ऊंचाई पर रोशनदान बने थे। संरचना ऐसी कि कोई भी कैदी एक दूसरे से संपर्क न कर सके। इन्हीं कोठरियों में सावरकर कोठरी प्रमुख है, जहां महान देशभक्त वीर सावरकर को रखा गया था। सातों विंग के केंद्र में केंद्रीय टावर से सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। जेल के अंदर ही फांसी घर बने थे, जहां कैदियों को फांसी दी जाती थी।
जेल के प्रांगण में कैदियों को बांधकर नंगे बदन पर तब तक कोरे बरसाए जाते थे जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते। यातना ऐसी कि रूह कांप जाए। जब तेल निकालने के लिए कोल्हू में बैल की जगह कैदियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर भी खून से लथपथ भारत माँ के सपूतों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, लेकिन भारत माता के आंचल पर दाग न आने दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा जेल के प्रांगण में ही एक संग्रहालय और चित्र दीर्घा लगाई गई है, जहां इन स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगी हैं। वर्तमान में जेल के चारदीवारी के अंदर 500 बेड वाली गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल कार्यरत है। प्रांगण में स्थित पीपल का पेड़ उन अमर शहीदों की कहानी बयां कर रही है, जिसने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन शहीदों की याद में जलती अमर ज्योति और सावरकर स्मारक यहाँ आने वाले हर भारतीयों की आंखें नम कर देती है। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय स्मारक की श्रेणी में रखा गया है, जहां प्रतिदिन चलने वाले प्रकाश और ध्वनि शो उन शहीदों की याद को पुनर्जीवित करती है।